नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल की कमी से सरकार परेशान। मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर बताए हालात। प्री बीए बीएड परीक्षा में आधे से कम परीक्षा थी। नए शिक्षा सत्र से दोहरी डिग्री वाला पाठ्यक्रम। प्रदेश से 380 हज यात्री रवाना। जोनल स्टेशन में बड़ी संख्या में विदा करने पहुंचे परिजन। 3 दिनों की बारिश से पारा 8 डिग्री लुढ़का। जल्दी होगी मूसलाधार वर्षा। और समर कैंप में आत्मानंद स्कूल के बच्चों की निखरी प्रतिभा। कलेक्टर की मौजूदगी में हुआ समापन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को उन्होंने बताया कि कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं। अगर समय रहते पेट्रोल डीजल की कमी को पूरा नहीं किया गया तो किसानों को बहुत दिक्कत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल की कमी से उपजे हालात को लेकर पेट्रोलियम मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य में पेट्रोल डीजल की किल्लत न हो, इसके लिए केंद्र सरकार जरूरी उचित कदम उठाए। सीएम ने पत्र में लिखा कि अगर डीजल पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू नहीं की गई तो कृषि कार्य समेत कई जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि डिपो में पहले बफर स्टॉक 3-4 दिनों का रहता था, लेकिन अब सिर्फ 1-2 दिन का बच रहा है। ऐसे में सीएम ने केंद्रीय मंत्री को पेट्रोल डीजल की किल्लत से अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्री से कहा है कि छत्तीसगढ़ में मानसून आने से कृषि कार्य प्रगति पर है। डीजल की कमी से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कमी से एम्बुलेंस और परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में एडवांस भुगतान के बाद भी सप्लाई नहीं दी जा रही है। आलम यह है कि पेट्रोल डीजल की कमी से राज्य में कृषि कार्य बुरी तरह प्रभावित होने जा रहा है। जिले की बात करें तो यहाँ भी कई पेट्रोल पंप में स्टॉक की कमी है। हालांकि पंप ड्राई होने की सूचना अब तक नहीं मिली है, लेकिन कुछ जगहों में इसकी समस्या बन रही है। पेट्रोल का स्थिति वैसे तो सही चल रहा है सर, और रेट भी जो लगातार बढ़ रहा था उसमें भी कंट्रोल हुआ, स्थायी हुआ। रेट अभी वही रेट चल रहा है। अभी करीबन 20 दिन से वही रेट चल रहा है। और पेट्रोल का स्थिति यह है कि 15 और 16 को हमारे यहाँ पंप ड्राई हो गया था। एडवांस पेमेंट देने के बाद भी हमको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। वो पेट्रोल हमको मिला है लोड 18 तारीख को। जिले के खाद्य अधिकारियों ने बताया कि अब तक उन्हें पेट्रोल की कमी की शिकायतें नहीं मिली हैं। वहीं हर क्षेत्रों में खाद्य निरीक्षक पेट्रोल पंप की जांच भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में यदि जिले में स्टॉक कम रहा तो किसानों से लेकर आम जनता को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। एक बार फिर से कोरोना ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब जिले में वैक्सीनेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है। बढ़ते मरीजों के केस मिलने से बूस्टर डोज सहित अन्य आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन की ओर ध्यान दिया जा रहा है। सीएमओ ने अपील की है कि चौथी लहर की आशंका और एहतियात बरतते हुए सभी वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कोविड-19 को काबू में किया जा सके। कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे फिर बढ़ने लगी है। पिछले कुछ दिनों से देश प्रदेश सहित शहर में रोजाना कोविड के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो गया है। शहर में 11 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं कुछ लोग होम क्वारंटाइन हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रमोद महाजन ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार को ध्यान में रखते हुए जांच सेंटर बढ़ाने की बात कही है। वहीं लोगों से कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने अपील की है। कोरोना काल के समय से सिटी बस के पहिए अब तक थमे हुए हैं, जो पूरी तरह से कंडम हो चुकी है। कोनी के बस टर्मिनल में खड़ी बसों के पहिए भी निकाल दिए गए हैं। बसों के हालात ऐसे हैं कि यह चलने लायक नहीं रह गई है। हालांकि शासन ने बसों को दौड़ाने निगम से डिमांड की जानकारी मांगी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। यही वजह है कि शहर की जनता को सस्ती यात्रा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसका फायदा दूसरे यात्री वाहन उठा रहे हैं।
कोनी स्थित सिटी बस टर्मिनल में शहर का निकला कचरा डंप किया जा रहा है, जिसका समय पर उठाव नहीं हो रहा है। मवेशी इस दूषित कचरे को अपना आहार बना रहे हैं। वाहन से लाकर फेंका गया कचरा नालियों को भी जाम कर रहा है, जबकि ठेका कंपनियों को वार्डों से कचरा कलेक्ट करने के बाद सीधे निर्धारित स्थान पर डंप करने के निर्देश हैं। इसके बावजूद लापरवाह ठेका कंपनी अपनी मनमानी कर रहा है और निगम के अधिकारी मौन हैं। बीए बीएससी के साथ बीएड करने के इच्छुक विद्यार्थियों ने इसके लिए प्रवेश परीक्षा दी। हालांकि आधे से भी कम उम्मीदवार परीक्षा देने उपस्थित हुए। नए शिक्षा सत्र से दोहरी डिग्री वाला पाठ्यक्रम लागू किया गया है। रविवार को व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शहर के 17 परीक्षा केंद्रों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया। पंजीकृत 5,586 में केवल 1,924 स्टूडेंट्स शामिल हुए। ये छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम आयोजित हुआ है और इसमें हमें 2 डिग्री मिलेंगे, एक बीए बीएड का और बीएससी बीएड का। और ये नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही है और क्वेश्चन भी इजी थे। 12th और 11th का बेसिक जो भी है उसको पढ़ाया था। हाँ, उसी में से मतलब तैयारी की थी। जर्नल जो भी है थोड़े से डिफ़िकल्ट थे वैसे। हाँ, मतलब 12th और 11th में जो भी है उसी का तैयारी किया था, उस अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा अलग टाइप्स का लगा। अच्छा ही था, मतलब पहले से तो इजी हो गया। अब पहले वालों का तो नहीं पता, उन लोगों के लिए कुछ हार्ड गया। बाकी हम लोगों के लिए तो अब अच्छा है कि इजी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे प्रभावी ग्रामीण आर्थिक नीतियों में से एक गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रिकॉर्ड 144 करोड़ रुपए से अधिक की गोबर खरीदी की गई है। लाभान्वित गौपालक महिला और किसानों ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर भूपेश बघेल का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने एक गाय बछड़ा आशीर्वाद स्वरूप मुख्यमंत्री को भेंट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो गए और उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब किसानों और महिलाओं के जीवन में आर्थिक समृद्धि और खुशी ही छत्तीसगढ़ मॉडल का मूल उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि वो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के परिवार के सदस्य हैं और परिवार की खुशी में ही उनकी खुशी है। कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के लाभार्थी मुख्यमंत्री से मिलने आए थे। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना से अब तक प्रदेश के लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। तमाम अड़चनों के बावजूद जब काम शुरू किया गया तो बारिश शुरू हो गई। इसके चलते अब नाले का कार्य अधूरा रह गया है। इससे करबला कश्यप कॉलोनी में बारिश का पानी जमा होने से नागरिक फिर परेशान होंगे। नगर निगम को यह प्रोजेक्ट बहुत पहले पूरा कर लेना था। बारिश के कारण नाला निर्माण पर ब्रेक लग गया है। जल निकासी के लिए कश्यप कॉलोनी और जवाली नाला के बीच एक नया नाला तैयार किया जा रहा है। नगर निगम का ये प्रोजेक्ट जमीन विवाद के चलते लेट शुरू हुआ। 1.5 माह में लगभग 30% कार्य किया गया है। इस बीच बरसात होने लगी। अब अधूरे बने नाले में बारिश का पानी भरने से ठेकेदार ने काम रोक दिया है। कश्यप कॉलोनी में रहने वालों को इस साल भी जल जमाव का सामना करना होगा। 120 मीटर नाले पर 6 मीटर चौड़ा सीसी रोड तैयार किया जाएगा। इसके बन जाने से बड़ी आबादी को जल जमाव से राहत मिलेगी और क्षेत्र में नए वैकल्पिक मार्ग की सुविधा नागरिकों को मिलेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। तिफरा स्थित फल सब्जी थोक मंडी जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे और ऊपर से बारिश का पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। इस मार्ग से गुजरना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। निगम प्रशासन की अनदेखी के चलते यहां से गुजरने वाले नागरिक इस समस्या से हर रोज 2-4 हो रहे हैं। जिला मुख्यालयों में प्रदेश भाजपा के बैनर तले 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर रविवार को संपन्न हुआ। शिविर में शामिल पदाधिकारियों को अलग अलग विषयों पर दिग्गज भाजपा नेताओं ने टिप्स दिए। साथ ही सत्ता में वापसी के लिए अभी से ही जुट जाने की बात कही। भाजपा के जिला प्रशिक्षण शिविर में 3 दिनों तक वक्ताओं ने अपनी बातें रखी। केंद्र सरकार की विकास योजनाएं, आत्मनिर्भर भारत, पिछले 6 वर्षों की अंत्योदयी पहल, 2014 के बाद आया युगांतकारी परिवर्तन समेत प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य, भाजपा की भूमिका जैसे कई मुद्दों पर पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रदेश भाजपा के तय वक्ताओं द्वारा आवासीय कार्यशाला में भाग लेने वाले पदाधिकारियों व भाजपाइयों के बीच में अपनी बातें प्रभावी ढंग से रखी गईं। शिविर के आखिरी दिन रविवार को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी वक्ता के रूप में अपनी बात पदाधिकारियों के सामने रखी। उन्होंने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से सभी पदाधिकारियों में उत्साह लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो भाजपा केंद्र में 3 सीटों पर थी वो आज 303 तक पहुंच गई है। वहीं इसे और आगे बढ़ाने के लिए भाजपा के सभी लोग कार्य कर रहे हैं। 3 से यात्रा हम प्रारंभ करके 303 में पहुंचे हैं। कार्यकर्ता चुनावी हमारे कोई मशीन नहीं है, कार्यकर्ता हमारे पूंजी है। उनको समय समय पर अपग्रेड करना, समसामयिक विषयों से परिचय कराना और मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच में ले जाने का साधन होता है वो माध्यम है हमारा कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता जितने हमारे दक्ष होंगे, कार्यकर्ता विषय की जानकारी होंगे, उतने वो कार्यकर्ता में निखार आएगी। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के दौरान केंद्र में भाजपा की सरकार बनने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व मानचित्र पर देश की बन रही उज्जवल छवि को प्रभावी ढंग से उल्लेख करना जरूरी है। आवासीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले पदाधिकारियों को भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अनुशासन के साथ ही पार्टी लाइन की गुट्टी भी पिलाई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से 380 जायरीन रविवार को हज यात्रा पर रवाना हुए। यात्रा के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए मुस्लिम समाज के नागरिकों की जोनल स्टेशन में भीड़ रही। हज के लिए जा रहे माता पिता और रिश्तेदारों को गले लग खुदा हाफिज कहकर विदा किया। मन भारी था, लेकिन ये सोचकर अपनों को खुशी से विदा किया कि हज करने खुदा नसीब वालों को बुलाता है। रविवार सुबह मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटा लेट पहुंची। राजधानी के बाद छत्तीसगढ़ के हज यात्री जोनल स्टेशन से मुंबई तक सफर तय करते हैं। इसके बाद सभी अलग अलग फ्लाइट से जद्दा पहुंचेंगे। चौथे दिन सऊदी अरब के मक्का मदीना में हज करने की विधिवत शुरुआत होगी। विदा करने 380 जायरीन के साथ उनके अपनों से जोनल स्टेशन का प्लेटफॉर्म गुलजार था। फूलों की खुशबू और सलामती के अल्फाज आपस में घुले थे। ज्यादातर उम्र दराज यात्रा में शामिल नजर आए। जायरीन अपने नसीब पर रश्क करते हुए जिंदगी के इस बेहद अहम यात्रा पर निकले। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको अपने खाने काबा के दीदार के लिए बुलाया है और हम जो है आज बॉम्बे के लिए रवाना हो रहे हैं और 24 तारीख को हम जद्दा पहुंचेंगे, जहां से हज हमारा शुरू हो जाएगा और 4 अगस्त को हमारी वहां से वापसी है। हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे देश प्यारा हिंदुस्तान को खुश रखे, आबाद रखे और हमारे छत्तीसगढ़ को में बहुत खुशहाली लाए। हज यात्रा काफी कठिन मानी जाती है। इस दौरान मुस्लिम धर्म के अनुसार विभिन्न अरकानों को पूरा किया जाता है। 1.5 माह के बाद 6 अगस्त को सभी सकुशल अपने वतन लौट आएंगे। इसके साथ ही एक नया जीवन शुरू करेंगे, जिसकी ख्वाहिश अरकान पूरा करते होती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर से यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है। अनूपपुर से अमलाई सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। लिहाजा 19 से 27 जून तक 18 ट्रेनों के पहिए थमे रहेंगे। अनूपपुर अमलाई सेक्शन में तीसरी लाइन में विद्युतीकरण का काम रेलवे करने जा रहा है, जिसके लिए फिर से ट्रेन कैंसिल किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी 18 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। रेलवे ने फरवरी में विकास कार्य के बहाने 23 यात्री ट्रेनों को 1 महीने के लिए रद्द किया। इसके बाद मार्च में 32 ट्रेनों को कोयला परिवहन के नाम से 2 महीने के लिए कैंसिल कर दिया गया। फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद मई में कोयला लदान के नाम से फिर से रेलवे ने 40 से अधिक यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान यात्री ट्रेनों को कैंसिल करने से यात्रियों को खासी परेशानी हुई।
इसके चलते स्थानीय लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों ने रेल प्रशासन के इस फैसले का विरोध किया, लेकिन इसका असर रेलवे पर नहीं पड़ा। तीसरी लाइन के काम के चलते पिछले 2 दिनों में 36 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से रद्द कर दिया गया है। इस बार कटनी, यूपी, बिहार रूट के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। हावड़ा मुंबई मार्ग पर चलने वाली अमूमन सभी ट्रेनें लेट से चल रही हैं। रविवार को भी आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें अपने तय समय से विलंब से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। करीब 1 सप्ताह से ट्रेनों की चाल बिगड़ी हुई है और इससे यात्री हलाकान हो गए हैं। रविवार को ट्रेनों के प्रभावित होने का कारण दूसरे राज्यों में अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन और बारिश को बताया गया। कुल मिलाकर यात्रियों को कोरोना के बाद से लेकर अब तक राहत नहीं मिल सकी है। जोनल स्टेशन की लाइन नंबर 1 पर आधी नाली गिट्टी से दब गई है। इसके चलते अब ट्रैक में पानी भरने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को हुई तेज बारिश का असर ट्रैक में देखने को मिला। रेलवे बोर्ड के आदेश पर जोनल स्टेशन में भी वॉशिंग एप्रॉन हटाने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर स्टेशन में पहले चरण में प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइन से इसे हटाने का काम किया गया। 20 से 22 दिन ब्लॉक लेने के बाद दोबारा रेल लाइन तैयार करने का काम पूरा किया गया। इस दौरान जब गिट्टी बिछाई गई तो नाली को पाट दिया गया। इंजीनियरिंग विभाग के ध्यान में ये बात नहीं थी। बाद में जब स्टेशन के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर अफसरों का ध्यान दिलाया तब विभाग को खुद की गलती समझ आई। तब उन्होंने ये जानकारी दी कि दोबारा नाली बनाई जाएगी। कुछ दिनों पहले ट्रैक के किनारे नाली के ऊपर से गिट्टी हटाई जा रही थी, लेकिन ये काम पिछले कुछ दिनों से बंद है। नाली नहीं होने के कारण पानी की निकासी अच्छे से नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि रविवार को हुई बारिश के कारण जो आधी नाली बनाई गई है उसमें पानी भर गया। वहीं पानी रेलवे ट्रैक तक आ पहुंचा, लेकिन धीरे धीरे पानी की निकासी होती रही। अगर आने वाले दिनों में इंजीनियरिंग विभाग नाली से गिट्टी नहीं हटाया तो बरसात के दिनों में ट्रैक पर पानी भरने की शिकायत सामने आएगी। इसे लेकर इंजीनियरिंग विभाग को सचेत किया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल की कमी से सरकार परेशान। मुख्यमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखकर बताए हालात। प्री बीए बीएड परीक्षा में आधे से कम परीक्षार्थी। नए शिक्षा सत्र से दोहरी डिग्री वाला पाठ्यक्रम। प्रदेश से 380 हज यात्री रवाना। जोनल स्टेशन में बड़ी संख्या में विदा करने पहुंचे परिजन। 3 दिनों की बारिश से पारा 8 डिग्री लुढ़का। जल्दी होगी मूसलाधार वर्षा। और समर कैंप में आत्मानंद स्कूल के बच्चों की निखरी प्रतिभा। कलेक्टर की मौजूदगी में हुआ समापन। 45 डिग्री से अधिक की गर्मी को देखते ही देखते आषाढ़ की बारिश ने ठंडा कर दिया। 3 दिन के अंदर ही तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर आ गिरा। 2 दिनों के लगातार बारिश के बाद रात का पारा भी धड़ाम से नीचे चला गया है। महज सप्ताह भर में ही मौसम की उठापटक से गर्मी से बेहाल लोगों को राहत मिली है। गर्मी के बीच शनिवार और रविवार की सुबह से जबरदस्त बारिश हुई। तेज गर्जना और रुक रुक कर बारिश होने से कई इलाकों में पानी भर गया। नालियां और नालों में ऊपर तक पानी भर आया है। सुबह से ही राजधानी में मौसम सुहाना था। ठंडी हवाएं चल रही थी। इसके कारण गर्मी और उमस गायब थी। करीब 10 बजे काली घटाएं छाई और जमकर बारिश हुई। वहीं शाम को आसमान में बिजली और मेघ गर्जना ने लोगों को डरा दिया। रिमझिम बारिश ने वातावरण को बिल्कुल ठंडा कर दिया है। माना जा रहा है कि अभी यह सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने और अंधड़ चलने की संभावना है। बिलासपुर में भी ये स्थिति बनी रह सकती है। बारिश का सिलसिला अभी जारी रहेगा। प्रदेश में पेंड्रा रोड अभी सबसे ठंडा है। सुबह से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन में खासा असर डाला है। इसके साथ ही शहर के कई इलाकों में पानी भी भर गया है।
मौसम विभाग की माने तो बारिश अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही बनी रहेगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। रतनपुर के भेड़ीमुड़ा ओछीनापारा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 मकानों में आग लग गई थी। घटना के बाद पीड़ित परिवारों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। अब स्थिति यह है कि उनके पास ना तो खाने का सामान है और ना ही सर छिपाने घर। इसे लेकर पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। इस घटना के चलते लगभग 30 लोगों के जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घर से ऊपर से तार गए है, वही में आग लगे है। तो चैन ये रामचरण कोसले के घर पहली जरी से ओकले हमारे बगल वाला आधा घर हमारे पूरा जर गए और 10 बोरा धान तक जर गए। हमारे अशोक श्यामले के हर एक चीज़ कुछ भी नहीं है भैया, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, रह सहर कुछ भी नहीं है, कपड़ा लगता है, यहाँ तक कि अनाज वनाज कुछ भी नहीं है। चावल दाल सब खरीदे रहे, 3 कुंटल गेहूँ रही से, 3 कुंटल चावल रही से, 25-30 किलो या दाल रही से, हर एक चीज़ जल गए है। हम अब शादी में गए रहे हैं, अपन बहनी हम घर आवत ले हमारे घर हर जल गए रही से। गांव वाला बताइन कि तुम्हारे घर जलत के तो हम अंदर जाओ, जब घर आए तो कुछ नहीं बचे रही से, पूरा हर एक चीज़ जल गए रही से। राशन वासन सब पूरा जल गए रही से, कुछ भी नहीं रही से। घर में लेकर में कपड़ा लत्ता भी नहीं है, यहाँ तक के पानी गिरता है। रात के तो हम पेड़ के किनारे बैठे रहें। महाराणा प्रताप चौक के पास शनिवार की शाम राजनांदगांव निवासी प्रवेश मेश्राम की बोलेरो कार को 3 युवकों ने रोका और रुपयों की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट की। पीड़ित प्रवेश मेश्राम ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत की। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जरहाभाटा के रहने वाले अभिषेक लाल, सूरज सोनवानी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अरपा नदी किनारे मिली राहुल साहू की लाश मामले में सरकंडा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी थी। पुलिस ने दुर्ग जिले के पुलगांव से फरार आरोपी धीरज महानंद को भी गिरफ्तार कर लिया है। 1 मई को बाल संप्रेक्षण गृह दुर्ग से चोरी के आरोपियों के द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर पांचों ने राहुल साहू पर धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और उसे नदी में फेंक दिया था। मुंगेली जिला प्रशासन ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में छुट्टी के समय का बेहतर सदुपयोग किया। यहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के मुताबिक निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। समय के प्रबंधन का गुण सिखाने के अलावा बच्चों में छिपी प्रतिभा को भी सामने लाने का प्रयास किया गया। मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में 25 मई से संचालित समर कैंप का रविवार को समापन किया गया। इस कैंप में जिले के 900 से अधिक स्कूली बच्चे और 25 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस समर कैंप में बच्चों को इंग्लिश स्पोकन, ड्राइंग, पेंटिंग, ताइक्वांडो, पाक कला, फनी क्राफ्ट मेकिंग, क्ले पॉटरी मेकिंग, वेस्टर्न डांस, योगा, बास्केटबॉल और बैडमिंटन जैसे अलग अलग विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। हम लोग को 15 डेज का जो समर कैंप लगा था, उसमें हम लोग ताइक्वांडो क्लासेस में गए थे और वहाँ हम लोग को बहुत अच्छा लगा। हम लोग को सबसे पहले नॉर्मल सेल्फ डिफेंस सिखाया गया और उसके बाद फिर हम लोग को काटा सिखाया गया, जो कि ताइक्वांडो का बेसिक होता है। और हम लोग अपना खुद से रक्षा और हम लोग अटैक और अपनी तरफ से अटैक करना भी सीखते हैं। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे स्पोकन इंग्लिश, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, वेस्टर्न डांस और क्ले पॉटरी। तो हम लोग मतलब हम सब फ्रेंड्स हम लोग को विधा में जो लिए थे वो है क्या बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश डांस। कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने समापन समारोह को संबोधित करते हुए बताया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा है कि हर युवा में छुपी हुई प्रतिभा सामने आनी चाहिए ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकें। इसीलिए ये प्रयास स्वामी आत्मानंद स्कूलों में किया जा रहा है। बच्चों को कुछ उनकी जो शिक्षा के इतर गतिविधियां हैं, उनका जो हुनर है, उसको एक नई दिशा मिले। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ बच्चे की जो नैसर्गिक प्रतिभा है उस पर काम किया जाना चाहिए। उसी को देखकर जिला प्रशासन मुंगेली ने समर कैंप का आयोजन किया था। हमें पहले उम्मीद थी कि कम बच्चे आएंगे, लेकिन 900 के आसपास बच्चों ने इसमें पूरे में पार्टिसिपेट किया। 20-25 दिन पूरा कार्यक्रम चला, पूरा उत्सव सा था। न केवल अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी खाली समय में आकर न केवल बच्चों का उत्साह कर रहे थे, बैठकर अपने भी हाथ आजमा रहे थे।
समर कैंप में 900 से अधिक बच्चों का भाग लेना कहीं न कहीं कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। आने वाले समय में मुंगेली जिले की प्रतिभाएं पूरे देश में जिले का नाम रोशन करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए मुंगेली से मोहम्मद अलीम की रिपोर्ट। अटल आवास दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चॉइस सेंटर की आड़ में लोगों से लाखों रुपए वसूले थे। मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। एंड्रयू मैकफॉरलैंड, रसल फ्रांसिस और राजकुमार पाटनवार ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि सुबीर कुमार बसु ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम में आवास दिलाने के लिए फॉर्म भरवाकर प्रत्येक व्यक्ति से 1,40,000 रुपए लेकर फर्जी रसीद थमा दिए थे, लेकिन मकान पर कब्जा नहीं दिया। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के पास टपरीनुमा दुकान आज भी नहीं हटाया जा सका है। प्रभावशील व्यक्तियों के दुकान होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन और संबंधित विभाग कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। विश्वविद्यालय के भव्य द्वार के ठीक सामने इन दुकानों को देखना मखमल में टाट का पैबंद लगता है। कोनी थाने में पदस्थ उप निरीक्षक बोधन सिंह ठाकुर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। शनिवार रात थाने में उनकी नाइट ड्यूटी थी। इसी दौरान सीने में दर्द उठने के कारण उन्हें डायल 112 के माध्यम से सिम्स भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मूलतः ग्राम भदौरा मस्तूरी के रहने वाले उप निरीक्षक बोधन सिंह 1 वर्ष पूर्व ही सब इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत हुए थे। आगामी जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके निधन से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।